दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी और आपको सच्ची कुर्बानी का मतलब समझाएगी। ये कहानी है एक गरीब नौजवान की, जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर न सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाई, बल्कि एक अनजान परिवार की खुशियां भी लौटाई। ये कहानी हजरत इब्राहिम के त्याग की याद दिलाती है और हमें सिखाती है कि सच्ची कुर्बानी जानवर काटने से कहीं ज्यादा है। यह है अपने दिल की इच्छाओं को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की हिम्मत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आंखों में आंसू और दिल में सुकून लेकर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब नौजवान की बकरा ईद की। बहुत पुराने सालों की बात है। प्राचीन काल में वादी नूर नाम की एक खूबसूरत घाटी थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी और खजूर के पेड़ों से सजी थी। इस घाटी के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसे अल रहमत कहा जाता था। ये गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था जो पहाड़ों से निकलकर रेगिस्तान में खो जाती थी। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, खेती करते, पशुपालन करते और अल्लाह की इबादत में समय बिताते। इसी गांव में रहता था सलमान, एक 30 साल का नौजवान। सलमान की जिंदगी आसान नहीं थी। पिछले साल उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वह अपनी अम्मी, बीबी हलीमा और छोटी बहन जैनब का इकलौता सहारा था। सलमान देखने में दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो बयान करती थी कि वह आम नौजवानों से अलग है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती की जमीन और 2 बकरियां। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह खेत में काम करता, दोपहर में अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों पर ले जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी अम्मी हलीमा घर संभालती और जैनब के साथ मिलकर खाना बनाती। वह समय बकरा ईद के करीब था, इस्लाम का वह पवित्र त्योहार जब हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में जानवर की कुर्बानी दी जाती है। गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। लोग घर साफ कर रहे थे, नए कपड़े सिल रहे थे और सबसे जरूरी, कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे। सलमान भी बकरा ईद की तैयारी में जुटा था। उसने कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे ताकि एक अच्छा सा बकरा खरीद सके। ये उसकी पहली बकरा ईद थी जब वह परिवार का मुखिया बनकर कुर्बानी देने वाला था। उसके वालिद होते तो यह जिम्मेदारी उनकी होती, लेकिन अब यह सलमान का फर्ज था। एक दिन अपनी बकरियों को चराते हुए सलमान ने गांव के बाजार जाने का फैसला किया। वहां जानवरों की मंडी लगी थी जहां दूर दूर से व्यापारी अपने पशु बेचने आए थे। सलमान अपनी सारी जमा पूंजी 30 दिरहम लेकर गया। बाजार में रौनक थी। व्यापारियों ने तंबू लगाए थे और उनके चारों ओर बकरे, भेड़ें और ऊंट बंधे थे। सलमान ने हर तंबू पर जाकर जानवरों को देखा, उनकी कीमत पूछी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ईद के करीब आने की वजह से दाम बहुत बढ़ गए थे। एक अच्छा सा बकरा कम से कम 40 से 50 दिरहम का था, जो उसकी जमा पूंजी से कहीं ज्यादा था। निराश होकर सलमान बाजार के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे अल्लाह, उसने दुआ की, मैं अपने वालिद के बाद पहली बार कुर्बानी देना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, अपने ख्यालों में खोया हुआ। तभी उसे किसी के पास आने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ा व्यापारी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ था। क्या तकलीफ है मेरे बेटे? बूढ़े व्यापारी ने पूछा। सलमान ने अपनी परेशानी बताई, कैसे वह अपने परिवार के लिए बकरा ईद पर कुर्बानी देना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। बूढ़े व्यापारी ने सलमान को गौर से देखा, जैसे वह उसके दिल की गहराई में उतर रहा हो। फिर बोला, मेरे पास एक बकरा है जो शायद तुम्हारे काम आए। वह छोटा है लेकिन स्वस्थ है। मैं उसे 30 दिरहम में दे सकता हूँ। सलमान की आंखों में चमक आ गई। सच में? आप मुझे दिखाएंगे? बूढ़ा व्यापारी उसे अपने तंबू की ओर ले गया, जो बाजार के दूसरे छोर पर था। वहां एक कोने में एक छोटा सा बकरा बंधा था। वह बाकी बकरों से छोटा था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं और रंग बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था। यह रहा, व्यापारी ने कहा। यह मेरे झुंड का सबसे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए सही है। सलमान ने बकरे को ध्यान से देखा। वह छोटा जरूर था, लेकिन स्वस्थ और सुंदर था। मैं इसे ले लूंगा, सलमान ने कहा और अपनी जेब से 30 दिरहम निकालकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने पैसे लिए और बकरे की रस्सी सलमान को थमा दी। इसका अच्छे से ख्याल रखना, उसने कहा। यह एक खास बकरा है। सलमान ने व्यापारी को शुक्रिया कहा और अपने नए बकरे के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बकरे का नाम रखा, रोशनी,
क्योंकि उसका रंग उतना ही उज्जवल था जितना नूर। जब सलमान घर पहुंचा तो उसकी अम्मी हलीमा और बहन जैनब बहुत खुश हुई। मेरा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, हलीमा ने कहा। यह बकरा छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करेंगे। जैनब, जो सिर्फ 10 साल की थी, बकरे के पास दौड़ी और उसे प्यार से सहलाने लगी। भाई, ये बकरा कितना प्यारा है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सलमान मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसने अपने परिवार को खुश किया। अब वह बकरा ईद की प्रतीक्षा करने लगा, जो अब सिर्फ 10 दिन दूर थी। अगले कुछ दिनों में सलमान ने रोशनी का बहुत ख्याल रखा। वह उसे हर दिन हरी घास चराने ले जाता, साफ पानी पिलाता और रात को अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखता ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। अजीब बात थी कि रोशनी दिन ब दिन सलमान से और ज्यादा जुड़ता जा रहा था। जब सलमान उसे पुकारता, वह तुरंत उसके पास आ जाता। अगर सलमान उदास होता तो रोशनी उसके पास बैठ जाता, जैसे वो उसका दुख समझ रहा हो। जैनब भी रोशनी से बहुत प्यार करने लगी थी और अक्सर उसके साथ खेलती थी। एक दिन जब बकरा ईद सिर्फ 5 दिन दूर थी, सलमान अपनी बकरियों और रोशनी को चराने पहाड़ी पर ले गया। वह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया, जबकि जानवर
लेकिन सलमान जानता था कि उसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी दी थी और अल्लाह ने उसकी नेकी का बदला दिया था। उस रात जब सलमान सोने जा रहा था, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने आज क्या सीखा जानती हैं? क्या मेरे बेटे? उसकी अम्मी ने पूछा। मैंने सीखा कि कुर्बानी केवल जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के लिए खोलने के बारे में है और दूसरों की मदद करने के बारे में है, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या ना हो। उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर उसके माथे पर चूमा। तुम बहुत समझदार हो गए हो मेरे बेटे, तुम्हारे वालिद तुम पर बहुत गर्व करते। सलमान ने सोते समय अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनके प्यार के लिए, उनकी मेहरबानी के लिए और उस सबक के लिए जो उन्होंने उसे इस बकरा ईद पर सिखाया था। वह अपनी पहली बकरा ईद कभी नहीं भूलेगा जब उसने सीखा कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। और गांव के लोग, वे भी इस कहानी को कभी नहीं भूले। वे अक्सर उस गरीब नौजवान के बारे में बात करते हैं जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर बिना किसी पछतावे के अपनी कुर्बानी को त्याग दिया ताकि दूसरों की मदद कर सके। और वे उस अजनबी के बारे में भी बात करते जो गांव में आया और फिर चला गया, जिसने सबको सिखाया कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अजनबी कोई फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने भेजा था। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन सलमान, वह जानता था कि वह कौन था। वह अल्लाह का एक पैगाम था जो उसे सिखाने आया था कि हज़रत इब्राहिम के त्याग की याद में हम जो कुर्बानी देते हैं उसका असली मतलब क्या है। और हर साल जब बकरा ईद आती है, सलमान अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह कहानी सुनाता है, एक गरीब नौजवान की कहानी जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी क्या होती है यह सीखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर